हेलो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार ताजा खबर पर नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, संसद में 5 दिन का सत्र और 5 संभावनाएं। दरअसल आपको बता दें, महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देना, वहीं नए संसद भवन में शिफ्टिंग और यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है, और वहीं लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है, और आरक्षण पर प्रावधान संभव। ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप वर्गीकरण, आरक्षण के असमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी है। चलिए अगली खबर, केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंका दिया। संसद का मॉनसून सत्र कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ है और इसके कुछ ही दिनों बाद संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर इस फैसले की जानकारी दी गई। दोस्तों, खबर देखने से पहले द क्लिक तक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलते हैं खबर की तरफ। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की खबर के बाद अचानक से इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आखिर सरकार ने यह विशेष सत्र बुलाया क्यों? चुनाव से पहले शीतकालीन सत्र भी है, तो उससे पहले यह फैसला क्यों लिया गया? विपक्ष की ओर से भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, शीतकालीन सत्र तो होना है। विपक्ष के सवाल के बीच समय पूर्व चुनाव, संसद की नई बिल्डिंग में प्रवेश, चंद्रयान और G20, विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला, एक देश एक चुनाव का बिल या कुछ और, इसको लेकर अलग अलग चर्चा शुरू है। चलिए अगली और खबर। सरकार की इस पहल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ी डीएच गई। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये नया नहीं, पुराना ही आइडिया है। और वहीं अगली खबर, विपक्ष बोला, सरकार को पहले भरोसे में लेना चाहिए था। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है। और वही सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि यह सरकार संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता है कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया है। पहले वन नेशन वन इलेक्शन, फिर लाएंगे एक देश एक लीडर। डी राजा, आपको बता दें कि सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा ने कहा कि बीजेपी में लंबे समय से चर्चा चल रही है। जब से बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी का यह जुनून था कि एक देश एक संस्कृति, एक देश एक जात, एक देश एक भाषा, एक देश एक टैक्स, और अब एक देश एक चुनाव। फिर ये एक देश और एक पार्टी, और उसके बाद एक देश और एक लीडर। ये उनका जुनून है जिससे वो परेशान है। एक और बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में पीएम मोदी। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें, मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, यह भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लिक तक इस हिंदी न्यूज, फटाफट खबरों और ब्रेकिंग न्यूज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।